औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ समीना ज़ैदी। प्रोग्राम मफ़हूम इबादत में आपका खैर मक़दम है। इबादत के सिलसिले से सूरह अंबिया की आयत नंबर 25 में ऐलान इलाही हो रहा है, और हमने आपसे पहले कोई रसूल नहीं भेजा मगर ये कि उसकी तरफ यही वही करते रहे कि मेरे अलावा कोई खुदा नहीं है, लिहाजा सब लोग मेरी ही इबादत करो। नाज़रीन, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा इबादत इलाही में मशगूल है। मलाइका भी खुदा की इबादत करते हैं। इबादत का सही सलीक़ा हमें सीखना है तो अहले बैत अतहार की ज़िंदगी पर नज़र डालें। आप हज़रात की मुकम्मल ज़िंदगी इबादत में बसर हुई। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबी हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रिज़वानुल्लाह अलैह को नसीहत फरमाई, अल्लाह की इस तरह इबादत करो गोया तुम उसे देख रहे हो। अगर तुम उसे नहीं देख सकते तो इस तरह इबादत करो कि तुम्हें यकीन हो कि वो तुम्हें देख रहा है। नेक कामों में सबक़त करने के सिलसिले से हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने एक खुतबे में इस तरह से फरमाते हैं, बंदगान खुदा, अल्लाह से डरो और आमाल के साथ अजल की तरफ सबक़त करो। इस दुनिया के फ़ानी माल के ज़रिए बाकी रहने वाली आखिरत को ख़रीद लो और यहाँ से कूच कर जाओ कि तुम्हें तेज़ी से ले जाया जा रहा है, और मौत के लिए आमादा हो जाओ कि वो तुम्हारे सरों पर मंडला रही है। उस कौम जैसे हो जाओ जिसे पुकारा गया तो फ़ौरन होशियार हो गई। बस चाहिए कि आखिरत के लिए कोशिश करते रहें। मौलाए कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम रातों को जाग जाग कर इबादत इलाही में मशगूल रहा करते थे। बारगाह इलाही में गिड़गिड़ाते, मुनाजात करते और गिरिया फरमाते थे। आपकी इबादतों की मिसाल नहीं मिलती। आपकी विलादत काबे में हुई तो शहादत मस्जिद में सजदे की हालत में हुई। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते थे और मुख्तलिफ मौक़ों पर आपके फ़ज़ाइल को बयान करते रहे। शाबान के आखिरी जुमे के खुतबे में जहां आपने माह मुबारक रमज़ान की अज़मतों को बयान किया तो साथ ही हज़रत अली अलैहिस्सलाम की अज़मत, उनसे अपनी मोहब्बत, लगाव और आपकी शहादत का बयान करके गिरिया भी किया। नाज़रीन, इस माह मुबारक में गुनाहों से बचने की भी प्रैक्टिस हो जाती है। ज़बान, आँख, कान पर कंट्रोल बढ़ जाता है। बंदा एक मुहतात हालत में और अल्लाह के करीब होता है। बस चाहिए कि माह मुबारक के बाद भी ये अमली कोशिश बरकरार रहे और गुनाहों से दूरी बनी रहे, क्योंकि माह मुबारक में गुनाहों की बख्शिश के लिए ज़्यादा कोशिश करते हैं और अल्लाह गुनाहों को बख्श देता है। बस पूरी कोशिश रहे कि तमाम बुराइयों से दूरी बनी रहे, तक़वा इख्तियार करें। ज़बान का सही इस्तेमाल तक़वा का कमाल है, क्योंकि ज़बान में तकरीबन 30 ऐब होते हैं और तक़वा के ज़रिए ज़बान का सही इस्तेमाल करके इन ऐबों से बचा जा सकता है। हसद के सिलसिले से सहीफ़े अलविया की 136वीं दुआ में इस तरह से मिलता है, या अल्लाह, कितने बदकार हासिद थे जिन्होंने अपने हसद के साथ मुझसे सरबुलंदी चाही और अपनी ज़ुबान से मुझको तकलीफ़ पहुँचाई, अपनी करम निगाहों से मुझे जलाया, मेरी आबरू को अपने तीरों का निशाना बनाया, मगर तूने इन मामलात में मेरी सरबराही की। खुदाया, तूने मेरे बहुत से अच्छे एतक़ाद थे जिनको साबित कर दिखाया, और कितनी मुफलिसी और तही दामनी थी जिसे दूर फरमाया और वुसअत अता की। दुआ का ये अंदाज़ हमें तौहीद इलाही का दर्स देता है और बारगाह इलाही में बुराइयों से पनाह तलब करने का अंदाज़ सिखाता है। यहाँ तक कि आपसे हसद करने वालों ने और आपके दुश्मनों ने आपके बारे में मुख्तलिफ प्रोपगंडे फैला रखे थे, और जब आपकी शहादत मस्जिद में हुई तो लोग इस बात पर हैरत का इजहार करते थे कि क्या अली नमाज भी पढ़ते थे। ये कोई मामूली मज़लूमियत नहीं थी। लोग आपको सलाम नहीं करते थे, और जब आप ख़ुद से सलाम करते तो सलाम का जवाब देना भी गवारा नहीं करते थे। बस अहले बैत अतहार की अज़मत को पहचानते हुए उनके बताए गए रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ तलब करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करें, सामाजिक ज़िम्मेदारियों को समझें। जैसा कि खुतबे शाबानिया से हमें दर्स मिलता है कि बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें और बच्चों के साथ मेहरबानी से पेश आएँ। क़यामत के दिन की भूख और प्यास को याद करें तो खुद ब खुद नेकियों की तरफ रग़बत बढ़ेगी और गुनाहों से मग़फ़िरत तलब करेंगे। इस महीने में यतीमों की खबरगिरी और रिश्तेदारों के साथ नेकी का दर्स भी हमें खुतबा शाबानिया से मिलता है।
یہ مہینہ ہماری روحانی ترقی میں مددگار ہے۔ روزہ صحیح رہے اس کے لیے زبان، آنکھ، کان پر کنٹرول رکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ معنوی ترقی اور عبادتوں کے لیے حالات سازگار ہوتے ہیں، روٹین چینج ہو جاتی ہے اور عبادت الہی کے لیے زیادہ وقت نکالا جا سکتا ہے۔ بس بارگاہ الہی میں دعا کرتے رہے کہ اس مبارک مہینے کے تمام فوائد کو حاصل کیا جا سکے، کیونکہ اس رحمت اور برکت والے مہینے میں اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہوتا ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بھی ثواب ہے اور افطار کے وقت بھی بندہ اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، خوشی کا احساس ہوتا ہے اور دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ کی رحمت اس مہینے میں شامل حال ہوتی ہے۔ گنہگاروں کو آتش جہنم سے آزادی کے پروانے حاصل ہوتے ہیں۔ اس ماہ میں ہمیں شب قدر کی برکتیں بھی حاصل ہوتی ہیں۔ شب عید الفطر کی عظمت کو پہچانیں کہ جب اللہ بے شمار گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ بس اس مبارک مہینے میں جس قدر بھی نیکیاں اور عبادتیں ممکن ہو کریں، گناہوں کی اس طرح سے معافی طلب کریں کہ آتش جہنم سے نجات حاصل ہو جائے۔ اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔